नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में आपका फिर से स्वागत है। जांबाज इंस्पेक्टर विष्णुदत्त बिश्नोई को एक बार फिर से सलाम। आइए पहले की तरह एक बार फिर से कहें, सीबीआई जांच तुरंत सौंपी जाए, इस नाम से कमेंट करें। जैसा कि हमने पिछली बार कमेंट करते आए हैं कि सीबीआई जांच करवाई जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए। अब सैद्धांतिक जो वहाँ से ऑर्डर मिलने के बाद या सैद्धांतिक कहने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने साफ कह दिया भी सीबीआई जांच करवाना चाहे तो परिजन करवा सकते हैं। अब हमें ये कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सीबीआई जांच तुरंत, सीबीआई को जांच सौंपे, तुरंत सीबीआई को जांच सौंपे, कमेंट करें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि जितने ज़्यादा वोट होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, उससे जो है उनको ख़ास तौर पर परेशानी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस कड़ी में हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। पहलू काफ़ी कुछ होएंगे, इसमें पुलिस भी पहलू रहेगी, बहुत सारे लोग पहलू रहेंगे, सीएम गहलोत से लेकर गोवर्धन पहलू रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसा कि हमने पिछली कड़ियों में बताया भी, हम बिना इफ़ेक्ट और बिना सिस्टम के वर्क नहीं करते हैं। हमें हर रोज़ 10 कड़ियाँ बनाने का शौक़ नहीं है। हम 2 दिन से 3 दिन से एक कड़ी इफ़ेक्ट ढूंढ कर लाते हैं और उन्हीं इफ़ेक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैंने ये सारे इफ़ेक्ट इस मोबाइल में कैद किए हैं और शुरुआत करते हैं इफ़ेक्ट नंबर 1। अभी फ़िलहाल जिस प्रकार से 24 तारीख को एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जो विष्णुदत्त बिश्नोई को न्याय दिलवाना चाहते थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी के लीडर थे, चाहे वो बसपा के लीडर थे, चाहे वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, कुछ भी थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे। करीबन 200 लोगों पर मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिसकी रिपोर्ट जो है एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब फिलहाल उनके खिलाफ लोग धीरे धीरे प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया है। कलेक्टर, एसडीएम के मार्फत जो है ज्ञापन सीएम को सौंपे गए हैं, राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपे गए। उसमें कहा गया है कि ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये एक पहलू है और इस पे सवाल ये खड़ा होता है, हालांकि ये 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तरीका ये है भी उन पे मुकदमे दर्ज करना जो सही ना, साफ तौर पे कहा जाता है पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो अपने साथी के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर रही है या फिर ऐसा कार्रवाई की है जो जिसके साथ तमाम लोगों की सिंपैथी जुड़ी है, जिसके साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। दूसरा पहलू ये है भी कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग बीच में, देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिना किसी मास्क के पहुंच गए होंगे या बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पहुंच गए होंगे। ठीक है, इस बात से एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बीच में वहाँ भीड़ इकट्ठी करना या धारा 144 लागू थी, तो वहाँ पर पहुँचने को लेकर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं इस बात से अंदेशा लगाया जाता है। ठीक है, एक तरफा ठीक है, लेकिन पुलिस जवान की जो है सुसाइड मामले में जो चारों तरफ से जिस प्रकार से सरकार घिर गई थी, उसके बाद जो है ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो अपने बचाव में। वहीं एक गोवर्धन ने एक विश्वेंद्र सिंह भरतपुर का एक ट्वीट डाला है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि राजगढ़ थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई जी की आत्महत्या का मामला बहुत ही गंभीर है। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से करानी चाहिए। पुलिस का मनोबल बनाए रखना, न्याय और उच्च नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च रखना ही हमारी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है। और वो हनुमान बेनीवाल को साथ में ट्वीट में ऐड करते हैं। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है विश्वेंद्र सिंह के उस ट्वीट पर, वो चाहते तो सीएम अशोक गहलोत को और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को ट्वीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ट्वीट जो है हनुमान बेनीवाल को किया। तो इस तौर पे ये निशाना साधा जा सकता है कि क्या वो हनुमान बेनीवाल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे या सरकार से मांग कर रहे थे। इस ट्वीट में 2 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है। और उसी के साथ गोवर्धन से लेकर तमाम ऐसे फेसबुक अकाउंट है जिस पे विधायक की पति की मनमर्जियां, ये आपको नज़र आ रहा होगा। भास्कर की खबर है, काम 0 सैलरी पूरी। आरोप था
कि रेलवे का जयपुर मंडल ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी वो जो है वहाँ पर ड्यूटी पे नहीं गए। ये कृष्णा पूनिया के पति की बात हम कर रहे हैं और सैलरी पूरी उठा रहे थे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जब इस खबर की हमने पड़ताल की तो पड़ताल में सामने आया कि ये खबर शुक्रवार 7 जून 2019 की है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है ये 7 जून 2019 की खबर को अभी इस मुद्दे में भुनाने का प्रयास किया गया है, या यूं कहा जा सकता है राजनीतिक इसमें लाभ लेने का प्रयास किया गया है, या इस मुद्दे को कहीं ना कहीं घुमाने का प्रयास किया गया है। हालांकि विधायक और विधायक से संबंधित लोग कितने कितने फ़ायदे लेते हैं वो सभी को जग जाहिर है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। सभी विधायकों ने अपने अपने स्तर पर अपने परिवारजनों और अपनों को बड़े फ़ायदे दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको अभी का कहकर बताया जाता है, जिसका हमने इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला भी ये खबर 7 जून 2019 की है जो दैनिक भास्कर में छपी थी। चलिए अगले फैक्ट पे बात करते हैं। मामले लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा से एक खबर आई कि महिला थानेदार ने बोला है कि विधायक अवैध कमाई के लिए दबाव बनाते हैं। यहाँ विधायक कांग्रेस का नहीं है, यहाँ पर विधायक बीजेपी का है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, घमासान पॉलिटिकल प्रेशर और क्रिमिनल प्रेशर जो है वो हमेशा स्थानीय जो एसएचओ, डिप्टी और एसपी पे हमेशा रहता है, क्योंकि जिसकी सत्ता में सरकार होती है चाहे विपक्ष में सरकार हो वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। और उसका एक उदाहरण आपको डिप्टी रामप्रताप बिश्नोई के ट्रांसफ़र पर भी मिल गया होगा। उसी के साथ आज हम आपको बता दें 2 जून की बात थी और 2 जून जो है विशाल धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी और शिव प्रकाश ढाका लोहावट ने इसका आमंत्रण दिया था। और ये स्वर्गीय विष्णु दत्त बिश्नोई के सीआई के आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर था, और जिसको साफ तौर पे कहा जा सकता है। और उसी के साथ एक सबसे बड़ी इफेक्ट ये नज़र आता है अभी 1 जून को एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण मामले को लेकर रायसे नगर जो उनका गृह क्षेत्र है उनके 47 ग्राम पंचायतों में जो है सभी ग्रामीण जो है अपने अपनी ग्राम पंचायतों पर प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने ग्राम पंचायतों पर वहाँ धरना देते हैं और एक ज्ञापन सौंपते हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर। और उसी दिन ठीक 1 जून को जो है सारे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो जो है विधायक हैं, वो सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचते हैं और सीएम अशोक गहलोत उनसे 2 दिन का समय मांगते हैं। लेकिन महज ये कहा जा सकता है 2 से 4 घंटों के भीतर ही उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी कि अगर परिजन चाहे तो हम किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकते हैं, चाहे वो सीआईडी सीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो या जुडिशियल जांच हो, किसी भी प्रकार की जांच अगर सहमति अगर चाहते हैं तो हम उसके लिए सहमत हैं। और उसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें, इसी बिश्नोई प्रकरण मामले को लेकर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से एक बीच में खबर निकल के आई थी। पीलीबंगा नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 से पार्षद ने इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया कि बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की जाँच सीबीआई से करवाई जाए, और इसको लेकर इस्तीफा दे दिया। वो भी काफ़ी चर्चा में है, इस्तीफे को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है, क्योंकि सीबीआई की मांग को लेकर तमाम लोग जो हैं वो विष्णुदत्त बिश्नोई के साथ, उनके परिवार के साथ ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और उसी के साथ एक पोखरण जैसलमेर से खबर आती है कि प्रदेश में 9वें दिन पुलिसकर्मी ने एक और अपनी जान दे दी है, या पोखरण में कांस्टेबल ने फांसी लगाई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है लगातार जिस प्रकार से पुलिस के जवान हैं, चाहे वो विष्णुदत्त प्रकरण के बाद गंगानगर में अपने को गोलियां मारने की बात हो पुलिस गार्ड द्वारा, या फिर ये पोखरण की बात हो, इसके अलावा वो थानाधिकारी जो वहाँ की मैं बात कर रहा था वहाँ की बात हो, लगातार साफ तौर पे कहा जा सकता है किसी न किसी तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो मानसिक परेशान है और किसी न किसी प्रेशर में जी रहे हैं, या किसी न किसी प्रेशर में अपनी ड्यूटी पे तैनात है। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात बता दूं, काफ़ी समय पहले बहुत बड़े चैनल की खबर आई, उसके अलावा बहुत सारे अखबारों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ इसका कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया गया और बताया गया कि कहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ है वो हो सकता है। उसका एक नवभारत टाइम्स की एक खबर जो है मैं आपको दे रहा हूँ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दी फिर धमकी, कहा सीआई विष्णुदत्त की हत्या की साजिश रचने वाले रहे मरने के लिए तैयार। साफ तौर पे कहा जा सकता है एक फेसबुक वॉल पर वो कुछ
टिप्पणी करते हैं और ये बताया जाता है भी 26 मई को ये पोस्ट लिखी गई थी। और 26 मई की पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया था, एनबीटी यानी नवभारत टाइम्स के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा गया था भी मिली जानकारी के अनुसार भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में सजा काट रहे कैदी लॉरेंस बिश्नोई ने विगत 26 मई को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि विष्णुदत्त बिश्नोई एक ईमानदार व अच्छा पुलिस अधिकारी था और मेरा नाम उनके साथ बेवजह जोड़ा जा रहा है। यह एक बदनाम करने की साजिश है, लेकिन जिस नेता का हाथ है वो अपनी मौत की साजिश के पीछे है या वह मरने के लिए तैयार हो जाए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि धमकी भरा जो है एक संदेश जो है सोशल मीडिया के मार्फत से दिया गया था। और वहीं इसी बीच हम आपको बता दें, अगर बात करें एक दैनिक भास्कर की खबर आती है, उस खबर में बताया जाता है भी एसएचओ बिश्नोई सुसाइड केस की जनहित याचिका लगाई गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और वही हम आपको बता दें विष्णुदत्त बिश्नोई आज से ही प्रचलित नहीं थे। अगर हम बात करें फरवरी 2020 की 4 फरवरी 2020 की एक खबर है, डूंगरगढ़ टाइम्स की तरफ से ये खबर लगाई गई है। उस खबर की हेडिंग थी विष्णुदत्त बिश्नोई ने किया दुष्कर्मी का एनकाउंटर। हालांकि ये खबर जो है एनकाउंटर नहीं किया गया था, लेकिन इस प्रकार की एक अफवाह उड़ाई गई थी भी दुष्कर्मी का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन बाद में इसका खंडन किया गया था भी किसी भी प्रकार का एनकाउंटर नहीं किया गया है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने मौके पर उस दुष्कर्मी को पकड़ लिया था। वो मांग कर रहे थे भी इसका एनकाउंटर कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उसकी एक जो अफवाह है वो एक अफवाह बन गई, हालांकि वो एनकाउंटर नहीं था। उसको लेकर भी विष्णुदत्त बिश्नोई काफ़ी चर्चित हुए थे। और वहीं हम आपको बता दें अब कुछ खबरें ये भी आ रही है भी सवाई माधोपुर में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या का प्रयास किया है। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार से एक एक चीज़ें सामने आ रही है वो साफ कहा जा सकता है भी कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर एक बहुत बड़ा दबाव, बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा सिस्टम जो है इतना प्रेशर किए हुए है कि पुलिस महकमा जो है जांच करने से जो है या फिर किसी भी प्रकार की प्रणाली से या इफ़ेक्ट कर रहा है खुद को। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके पुलिस के जो आला जवान हैं वो डिप्रेशन में आकर कुछ आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ सोच रहे हैं काफ़ी। तो वहीं हम आपको बता दें ये धीरे धीरे ये मामला सीबीआई जांच से लेकर जब सीबीआई जांच की मांगे सैद्धांतिक तौर पर मान ली गई, तो उसके बाद ये धीरे धीरे मामला जब ऐसा लग रहा था भी ये मामला कहीं ना कहीं अब सुलझने वाला है या कहीं ना कहीं अब इस मामले में थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पर जो है कम होनी चाहिए, लेकिन इस पर हम आपको बता दें एक तो आपको ये खबर दिखा देते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। उसकी हेडिंग है बिश्नोई खुदकुशी केस मामले में सीएम गहलोत बोले सीबीआई जांच पर सरकार सहमत है। तो वहीं हम आपको बता दें उसी के साथ एक दुख भरी खबर ये भी है कि सेरूना पुलिस थाने के एसएचओ गुलाब नबी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। वो भी काफ़ी अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, एसएचओ थे, जो भी उनको तमाम लोग जानते हैं। जो मेरे पत्रकार साथी हैं उनसे जब हमने ये पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शानदार व्यक्ति थे। और उनकी फ़ोटो से, उनकी तस्वीरों से और उनके बातों से और जिस प्रकार से पत्रकारों ने बताया साफ नज़र आ रहा था कि काफ़ी कम उम्र के एसएचओ थे। और कुछ एसएचओ हैं उनके बेसमेट थे, उन्होंने भी उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं हम आपको बता दें गोवर्धन सिंह ने एक बार फिर से एक जो है जब इस मामले में कहीं ना कहीं कमी आती गई, सीबीआई जांच की मांग मंजूर कर ली, तो उसी के साथ गोवर्धन सिंह ने एक मैसेज आज जो अपने गोवर्धन सिंह लीगल माइंड पेज से डाला। और उस पेज से डालते हुए उन्होंने लिखा कि धोखाधड़ी से बचे और तुरंत शेयर करें। ये मामला विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या से जुड़ा हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे ये सीबीआई जांच की बात पर लटका और उसके बाद अब धीरे धीरे सीबीआई जांच से भोग सैद्धांतिक सहमति मिल गई परिजनों से। परिजन अगर मांग करेंगे तो वो सीबीआई जांच सौंप दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ही ये मामला अब धीरे धीरे जो है उनके अकाउंट नंबर तक पहुंच गया है। अब मामला अकाउंट नंबर तक ऐसे पहुंच गया है भी गोवर्धन सिंह ने एक अकाउंट नंबर वायरल किया है जिसमें उन्होंने मदद के लिए कहा है लोगों से भी जितनी तौर पर मदद की जाए, इनके विष्णुदत्त परिवार की मदद की जाए। अब ये मामला ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया से इसका पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि सीबीआई जांच के बाद एक नया मुद्दा आ गया है। वो ये मुद्दा है कि अब उनकी जो है परिवार की मदद की जाए। अब साफ तौर पे कहा जा सकता है क्या ये पॉलिटिकल फ़ायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है या फिर खुद को
मुद्दों के बीच में जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है या ये समझ से परे है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है सीबीआई जांच की मांग के लिए सारा संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब संघर्ष जिस प्रकार से धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा है, कभी अकाउंट नंबर पे पहुंच रहा है, कभी किसी व्यक्ति विशेष पर पहुंच रहा है, कभी खुद पे कहा जा रहा है भी मुझ पे मुकदमा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें गोवर्धन सिंह जब इस लड़ाई में कूदे थे तब उनके 50,000 या 60,000 के समथिंग फैंस थे, और आज जो है इस गोवर्धन सिंह का जो पेज है वो 1,08,000 से ज़्यादा जो है इसके फॉलोवर्स हो चुके हैं। किसे फ़ायदा मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा, एक अगर चैनल की बात करें विधायक.com की, तो विधायक.com ने एक खुलासा किया था भी राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता ने भी जो कैंपेन चलाया था विष्णुदत्त सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो वो भी एक पेड कैंपेन था, उसमें भी पैसे खर्च कर कर जो है कैंपेन चलाया गया था। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार का मामला था, जो मामला सीबीआई जांच के लिए था, अब जो कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे अकाउंट नंबर से लेकर सहायता तक पहुंच गया है, और उसमें साफ यही भी कहा गया है भी विष्णुदत्त बिश्नोई का परिवार किसी भी प्रकार की मदद की गुहार नहीं लगाया, वो स्वाभिमानी परिवार है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नाटक है इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं भी आखिर ये किस लिए किया जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे कहा जा सकता है हमारा उद्देश्य यही है कि विष्णुदत्त बिश्नोई मामले में जांच निष्पक्ष तरीके से हो, उनके परिजनों को न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलने के साथ साथ जिस प्रकार से लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर इसको काम में लिया जाए। और रही बात विष्णुदत्त बिश्नोई मामले की, तो हर व्यक्ति ये दिल से चाहता है कि विष्णुदत्त बिश्नोई को न्याय मिले और विष्णुदत्त बिश्नोई की सीबीआई मामले की सीबीआई जांच हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द विष्णुदत्त बिश्नोई मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, लेकिन परिजनों के कहने के बाद विधि परीक्षण जो है वो महज 2 दिन का कहकर 2 घंटों में करवा लिया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। मैं विधि परीक्षण के बारे में बता दूं, विधि परीक्षण का मतलब होता है जो मर्डर के जितने भी बिंदु हैं, सुसाइड के जितने भी बिंदु हैं, उन सुसाइडों के तमाम बिंदु पर कानूनी सलाह ली जाती है भी क्या ये सीबीआई को सौंपने लायक मामला है, क्या ये सीबीआई को सौंपा जा सकता है। तमाम कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने हालांकि सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि अगर परिजन चाहते हैं तो सीआईडी-सीबी या सीबीआई से जांच करवाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें फेसबुक पे देख रहे तो हमें फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वास्तव में विष्णुदत्त बिश्नोई को न्याय दिलाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके लिखिए भी तुरंत सीबीआई को जांच सौंपी जाए। नमस्कार।